गुरुदेव, मैं आपके बताए हुए उपाय करती हूँ, मुझे लाभ भी होता है, पर मुझे अशांति सी लगती है। कृपया मार्गदर्शन करें। उपाय करते हैं और अशांति भी अनुभव होती है। असल में जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, जो पूजा पाठ का एक विज्ञान है, जो ईश्वर के साथ आपका एक संबंध है, वो थोड़ा-सा समय माँगता है। इट विल टेक टाइम। वो आपसे समय की अपेक्षा करता है, आपसे धैर्य की अपेक्षा करता है। क्योंकि धर्म के 10 लक्षणों में धृति धीरज का स्थान सबसे ऊँचा है। तो आप से कुछ समय की उम्मीद रहती है ऐसे उपक्रमों में। आपको कुछ ना कुछ समय देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वॉशिंग मशीन टाइप का कि हमने 4 कपड़े डाले और हैंडल घुमाया, बटन दबाया और कपड़े धुल करके तैयार। ये चूँकि आपकी आत्मा की मलिनता भी शुद्धता को उपलब्ध हो रही होती है। बहुत सारे जन्मों में, बहुत सारे कर्मों में, जाने-अनजाने, बहुत से लोगों की संबद्धता में, बहुत से लोगों के संग साथ में, बहुत बार हम सिर्फ औपचारिकतावश बहुत सी बुरी बातों को बुरा कहने से चूक जाते हैं। बहुत बार हम जीवन में फॉर्मेलिटी निभाते-निभाते अच्छी बातों को अच्छा कहने से चूक जाते हैं। बहुत बार हम ऐसा करने से चूक जाते हैं जो करने जैसा है, और बहुत बार ऐसा कर बैठते हैं जिसको करने की कोई ज़रूरत कभी भी नहीं थी। तो पूजा पाठ में या इन चीज़ों में अभी आपने अगर नया शुरू किया है तो थोड़ा-सा समय ये चीज़ें लेती हैं, लेकिन ये एक तो काम ज़रूर करती हैं, ये आपको निश्चितता होनी चाहिए। दूसरा, इससे जीवन में आपके भराव और बहुत सारी चीज़ें साथ-साथ उदित होती हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, ख़ास तौर से जो हमारे संग साथ लोग संबद्ध हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ, उनके सोचने का ढंग, उनका आपके साथ जीवन को जिए जाने का तौर तरीका, आपका सभी लोगों के साथ एक व्यवहार को अपनाने का ढंग, और आने वाली जीवन में सभी तरह की चीज़ों के प्रति, समस्याओं के प्रति, सुख के प्रति, दुख के प्रति, भावनाओं के प्रति, संवेदनाओं के प्रति आप किस तरह से व्यवहार अपनाते रहे हैं और व्यवहार अपना रहे हैं और अपनाने वाले हैं या अपनाएंगे, ये सब भी इसमें मैटर करता है। और यहाँ आपका फिर स्वाध्याय, आपके संस्कार, आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम करना प्रारंभ करती हैं। बहुत बार किसी को हम ऐसी बात या ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें करना उचित नहीं है, लेकिन हो जाता है, तो ये असंतोष के कारण है, अशांति के कारण है। तो कम लोग आपको ठीक मिल पाएंगे जीवन में। और सच्ची बात ये भी है कि जब आप ज़्यादा ठीक होते जाते हैं, तो ठीक लोग आपके जीवन से कम होते जाते हैं, और जो रह जाते हैं या तो वही ठीक हो जाते हैं, या लोग धीरे-धीरे, चूँकि लोगों के अपने सबके कुछ ना कुछ एक प्रकल्प हैं, कुछ अपनी योजनाएँ हैं, कुछ अपनी व्यवस्थाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होती हैं, वो बहुत ऊपर रहती हैं, उनको हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। कोई सदाशयता का जिसमें कोई देयर-फोर ना हो, कोई ऐसा संबंध जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें कुछ लेन-देन ना हो, कोई ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम, ऐसी दोस्ती, ऐसा भाईचारा, ऐसा गुरु शिष्य का संबंध, ऐसी सामाजिकता, ऐसे भाई बहन, ऐसे मतलब कुछ भी, कोई भी जो भी नाम उसे आप देना चाहें, क्योंकि ऐसे रिश्ते को नाम नहीं दे सकते एक्चुअली आप। जैसे नाम देते हो तो वो एक खांचे में फिट हो जाता है। तो क्या वो भी हम रख सकते हैं क्या जीवन में कभी, जिसका कोई देयर फॉर ना हो, कोई निहितार्थ ना हो, कोई भी भावार्थ ना हो, उससे कुछ ना पैदा होता हो, ना उससे कुछ खत्म होता हो, उससे ना जीवन में कुछ लाभ होता हो, ना जीवन में कुछ हानि होती हो? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्राय हम, जितना हमारा गहरा और गंभीर स्वार्थ होता है, उतनी हमारी गहरी और गंभीर अभिनय की अदाएं होती हैं। जैसे जैसे वो चीजें घटती और खत्म होती जाती हैं, वैसे वैसे जीवन के स्पष्ट वर्तुल आभासित होने लगते हैं। अध्यात्म इसमें मदद करता है। जो जो जीवन में हम, सामान्य जीवन में, सांसारिक जीवन में जो जो हम अनुभव करके प्राप्त करते हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसको संज्ञान में ही रखता है हमेशा,
उसे पता ही रहता है कि इस बारे में क्या करना है। इसलिए ज्यादातर आध्यात्मिक लोगों का भी, धार्मिक लोगों का भी, सच्चे सात्विक लोगों का भी बहुत तालमेल सामाजिक व्यवस्था में बैठ नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम के तो वो रहते नहीं है, और चूंकि बहुत सारे लोग भी उनके काम के नहीं होते, तो ये वाइस वर्सा। इसलिए जितने महर्षि हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, मुनि हैं, संत हैं, वो सब हिमालयों पर चले जाते हैं। आना उन्हें समाज में ही पड़ता है, लौटकर वापस समाज को ठीक ही करना होता है। लेकिन वहां कम संसर्ग होने से, कम संपर्क होने से, कम कम्युनिकेशन होने से, कम वार्तालाप होने से कम कष्ट होते हैं। क्योंकि एक लेवल के बाद कोई जो अच्छा व्यक्ति है, सच्चा धार्मिक व्यक्ति है या गुरु है, तो वो तो एक्सट्रीम की बात है, वो फिर सत्य को उगलता है, वो सच्चाई की बात करता है। और सच्चाई, कोई भी, सच बात यह है, कोई भी सच्चाई को सुनना नहीं चाहता। कहते सब हैं कि हम सच्चा अच्छा लगता है, हर आदमी को सच्चा बोलना चाहिए, झूठ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, ऐसी हमारी तैयारी और व्यवस्था होती है, हम जीवन में ऐसे गति कर रहे होते हैं कि उसके बिना हमारा गुजारा होता ही नहीं है। हम, और अगर उसके बिना कोई गुजारा करना चाहे तो उसमें मुश्किलात आती हैं। तो आप मन छोटा ना करें, दिल को अपने ना ऐसा भारी करें, और ये समाज की गतियां हैं, धीरे 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 अपनी तरफ से जो अच्छा कर सकते हो कर दो, नहीं कर सकते हो तो पीछे हट जाओ। दोनों ही स्थितियों में आपके लिए बेहतर होगा।